हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज जो है या इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शरीर में और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य बीमारी की वजह से कब्ज हो जाए आपको। तो कब्ज जो है इसमें आम तौर पर जो इसका लक्षण है वो ये है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो इसको कब्ज माना जाता है। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूल है, जो मल है, वो शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और स्टूल जब हम पास करते हैं तो काफ़ी पेनफुल होता है। तो कब्ज जो है ये कभी आमतौर पर जल्दी भी ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक कब्ज रहे। और बहुत सारे लोगों को तो कब्ज जो है वो आमतौर पर ज़िंदगी भर परेशान करता है। तो ये अपने आप में बीमारी तो नहीं है, लेकिन समस्या वाकई काफ़ी गंभीर है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज जो है उसके पीछे मूलभूत कारण क्या हैं, ये आखिर होता क्यों है। क्योंकि अगर हमें कारण का पता होगा और सही पता होगा तो हम इसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे। अगर हमें कारण सही नहीं पता होगा तो समस्या का समाधान करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो कब्ज जो है उसका जो मेन रीज़न माना जाता है वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हमारे सोने का, उठने का, खाने पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम लेट सो के उठते हैं, देर से सोते हैं, रात को पूरा आराम नहीं मिल पाता। फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज की कमी है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं होता। और आजकल तो आम तौर पे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मैदा बहुत ज़्यादा है। आप बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, मैगी खाते हैं, इन सब में मैदा बहुत है। और मैदा जो है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में जाके चिपक जाता है, ठीक से पास ऑन नहीं होता। जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होते हैं वो उसको आगे धक्का नहीं दे पाते, तो वो वहाँ रुक जाता है। और रुकने की वजह से बड़ी आंत में उसमें से जो वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और पास ऑन होने में और दिक्कत होती है। तो ये इसका मेन रीज़न है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो गया है। तो अगर हम कब्ज को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है आई एम सॉरी कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार करें। क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि हम इसको ठीक कर पाएंगे। दवाइयाँ हम लेते रहेंगे, लेकिन दवाइयाँ लेने से टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगी, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप कब्ज से छुटकारा चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को परखिए और उसको ठीक कीजिए। अपने खाने पीने को ठीक कीजिए, फल ज़्यादा खाइए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए। क्योंकि फल, सब्जियां, सलाद जब आप ज़्यादा खाएंगे तो उसमें से आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा। और जो फाइबर है वो बल्क फॉर्मिंग है, उससे बल्क बनता है स्टूल का, जिसका मूवमेंट आसान हो जाता है, इंटेस्टाइन्स को क्लीन भी रखता है। तो फल, सब्जियां, सलाद ज़्यादा खाइए। और रोटी अगर आप खाते हैं तो वो होल व्हीट की खाइए, ब्रेड अगर खाते हैं तो होल व्हीट की खाइए। मैदा की चीज़ें इस्तेमाल मत करिए आप, बिकॉज मैदा जो है वो शरीर को बहुत नुकसान करता है। तो मैदा से बनी चीज़ें कम से कम खाइए, छिलके वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए और समय से खाइए। लगातार मंचिंग मत कीजिए। जब तक आपको भूख ना लगे, कड़ी भूख ना लगे, तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का भी नियम है और जनरली भी आप इस बात को महसूस करेंगे कि ये अपने आप में सही बात है कि अगर आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मिक्सी है, मिक्सी में आपने दाल या कुछ भी पीसने के लिए डाला, वो जब तक पिसी नहीं तब तक आपने उसमें और डाल दिया, वो नहीं पिसी फिर आपने उसमें और डाल दिया, फिर आपने उसमें और डाल दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो दाल ठीक से पिसेगी भी नहीं और फिर 1 लिमिट के बाद में मिक्सी में आएगी भी नहीं और वो स्पिल आउट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो स्टोमक है उसका भी वही हाल है। आपने एक बार खाना खाया, भरपेट खाइए। भरपेट का मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग करें आप, भरपेट खाइए, लेकिन उसको पचने का पूरा मौका दीजिए। जब वो पच जाएगा तो आप दोबारा खाना खाइए, दोबारा भूख लगने पे। अगर दोबारा भूख नहीं लगती है तो खाना ना खाएं आप। तो खाने पीने को ठीक करें
और खाने पीने को ठीक करने के बाद में अपनी दिनचर्या को भी ठीक करें, सुबह टाइम से उठें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और पानी पिएं सुबह उठ के। एक रीज़न इसका ये भी होता है कब्ज़ का कि हम लोग पानी कम पीते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो स्टूल हार्ड होने लगता है। तो पानी खूब पिएं आप। खूब का मतलब है जितना आपका शरीर डिमांड करे उतना पानी पिएं। पानी को पानी से डिवॉइड ना करें अपने शरीर को। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि मल त्यागने की इच्छा होती है, स्टूल पास करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ कारणों से हम ट्रैवलिंग में हैं या हम किसी मीटिंग में हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं फिर जाएंगे स्टूल पास करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 शरीर को रोकने की आदत पड़ जाती है। तो ऐसा भी ना करें। और आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि जो शरीर के वेग हैं, जैसे मल है, मूत्र है, पसीना है, छींक है, उल्टी है, ये शरीर के वेग हैं। इनका काम होता है शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो शरीर के जो वेग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, और जो स्टूल पास करने का जो अर्ज है उसको भी रोकना नहीं चाहिए। तो उसको रोकने से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये तो था जनरल लाइफस्टाइल के बारे में कि लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक कर लेंगे, खाना पीना ठीक कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम से सोएंगे, बॉडी को पूरा आराम देंगे, सुबह सही टाइम से उठेंगे, तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि आपको स्टूल पास करने के लिए किसी भी एड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ पानी पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर वो होता है जो सुबह उठे, मल त्यागने की स्वतः ही इच्छा हो और मल त्याग फटाफट हो। आप अपने पोस्चर को भी सुधार सकते हैं। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि हमारे सबके घरों में जो टॉयलेट है वो वेस्टर्न स्टाइल का हो गया है, इंडियन स्टाइल का नहीं है। तो वो जो पोजीशन है वो भी स्टूल पास करने के लिए कई बार सूटेबल नहीं होती है। तो आप या तो इंडियन टॉयलेट का कुछ करें। अगर आप इंडियन टॉयलेट का जुगाड़ नहीं कर सकते अपने यहाँ, तो आप जब सीट पे बैठते हैं तो साथ में एक स्टूल रख लें, थोड़ा सा पैरों को उठा लें, तो उससे पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और स्टूल पास करने में आपको आसानी होगी। तो ये तो हुए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिससे हम कब्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि फिर भी परेशानी है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइल्ड लेग्जेटिव की अगर हम बात करें तो हरड़ है। हरड़ जो है वो माइल्ड लेग्जेटिव है और लेग्जेटिव होने के साथ साथ शरीर को और बहुत सारे फ़ायदे करती है। और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब आप आयुर्वेदिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं होते, गुड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक बीमारी के लिए अगर आप लेते हैं तो शरीर में बहुत सारी दूसरी परेशानियां भी आपकी आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। तो हरड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हरड़ के अलावा त्रिफला है। त्रिफला के अंदर हरड़ होती है, बहेड़ा होता है और आंवला होता है। तो ये 3 औषधियाँ होती हैं जो न केवल आपके पेट को साफ रखने में मदद करती हैं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम में फ़ायदा करती हैं। त्रिफला जो है ये आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी आँखों के लिए अच्छा है। बहुत सारे ये फ़ायदे करता है त्रिफला जो है। तो त्रिफला के बारे में एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको त्रिफला के फ़ायदे पता लग जाएंगे। इसके अलावा आसव और अरिष्ट हैं, जिसमें आप अभयारिष्ट और कुमारी आसव, इनको 15 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में दोनों को एक साथ मिक्स करके और बराबर मात्रा में पानी मिला के अगर आप खाने के आधा घंटे बाद लेते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा कब्ज़ को ठीक करने में। और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख भी खुल के लगेगी, पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी एक व्याधि के लिए आप लेते हैं लेकिन वो बहुत सारी परेशानियों में आपको आराम देता है। इसके अलावा एक औषधि है कोलोन गोल के नाम से और एक और औषधि है कोलोन क्लीन के नाम से। ये 2 आपको हमारी वेबसाइट facilewellness.com पे भी मिल जाएंगी, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भी औषधियाँ जो हैं आप सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके अलावा अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के अगर आप पीते हैं तो ये काफ़ी हद तक कब्ज़ में फ़ायदा करता है।
और इसके अलावा बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं जैसे जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और बहुत कॉमन है ईसबगोल की भूसी, हस्क ऑफ ईसबगोल, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। तो और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेंगी। जो मॉडर्न लेग्जेटिव्स हैं जैसे कई सारी मॉडर्न मेडिसिन में भी लेग्जेटिव्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं और वो इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अपने शरीर को पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक करने की कोशिश करें और फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लें, वो आपको काफ़ी हद तक लाभ देंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।